गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सांख्यिकी में जो कल अपन ने क्वेश्चन किए कोरिलेशन के, और ये एक बात आपसे चर्चा की थी कि यदि सहसंबंध जो गुणांक अपन लेते हैं कॉल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया यदि, और अर्थमेटिक मीन यदि पूर्णांक में हो तो सामान्यतः हम क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। यदि कई बार समांतर मध्य यदि पूर्णांक में नहीं आता है तो हमें डेविएशन लेने में परेशानी होती है, फिर हमें शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। तो किस प्रकार सांख्यिकी में शॉर्टकट मेथड के द्वारा हम क्वेश्चन को कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करें। तो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट, यानी निम्नांकित से सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए और उसका निर्वचन कीजिए। तो आज हम जो है वह शॉर्टकट मेथड के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड में जो हम कोरिलेशन ज्ञात कर रहे हैं, आंकड़े दे रखे हैं जैसे ईयर्स, और ईयर्स में 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001। और इसमें दूसरा फिगर दे रखा है नंबर ऑफ लेबर्स इन थाउजेंड्स। तो 92 में 368,000, then 384, 385, 361, 347, 384, 395, 403, 400 एंड 385 ये थाउजेंड्स लेबर है, वह वर्क कर रहे हैं डिफरेंट ईयर्स में। और जो मिल में काम कर रहे हैं बेलें कंज्यूम्ड, उपयोग की जाने वाली गांठें मिल्स में इन लाखों में जो की जा रही है। तो 1992 में की गई 22 लाख, फिर 21, फिर 24, फिर 20, 22, 26, 29, 28 और 27। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। शॉर्टकट मेथड में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ लेते हैं जो ईयर दे रखे हैं वो इस प्रकार है 1992, 1993, 1994, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 और 2001। और फिर अपन जो नंबर ऑफ लेबर्स है इसको एक्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ लेबर्स। तो एक्स है 368, 384, 385, 385, then 361, 347, 385, 84, then 395, 403, 400 एंड 385। और फिर हम इसको एज्यूम मीन मान लेते हैं काल्पनिक माध्य से, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में रह रहे हैं और काल्पनिक माध्य मानना पड़ता है। वह 384, 381। तो x माइनस ए जो हमारा डेविएशन हो जाएगा dx, और हम 381 से को x में से लेस करेंगे तो ये हो गया -13, फिर प्लस के 3, देन 4, फिर हो जाएगा आपका -20, देन -34, फिर 3, 14, 22, 19, 4, और ये समेसन dx हो जाएगा आपका 2, माइनस प्लस को लेस करने के बाद में। फिर जैसा कि
फॉर्मूले के अनुसार हमने को डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा। इसका सबका वर्ग कर लेंगे तो 13 इंटू 13 169, देन 9 14 400 1156, देन 9 196 484 361 16, और ये हो जाएगा आपका समेशन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 2816। इसी प्रकार हम पूरा का पूरा, ये जैसे एक्स सीरीज़ का है, अब इधर हम वाई सीरीज़ का ले लेते हैं। वाई सीरीज़ में जो बेले हैं वाई सीरीज़ की, तो वाई पहले सीरीज़ क्वेश्चन में से उतार लेते हैं। वाई जो दे रखा है अपना 22 21 24 20, फिर 22, फिर आपके 26 26 29 28 और 27। इसमें भी हम फिर जैसे एक्स सीरीज़ का लिया वैसे काल्पनिक माध्य मान लेते हैं 25, और वाई माइनस ए करके अपन डी वाई ज्ञात कर लेते हैं, डेविएशन जो काल्पनिक माध्य से लिया गया है। और वह जो 22 वाई में से सारे में से 25 को घटाते जाएंगे तो -3 -4 -1 -5 -3 1 1 4 3 2, और ये समेशन वाई हो जाएगा आपका, समेशन डी वाई हो जाएगा आपका 5, और ये होंगे -5 यहाँ लिख लेता हूँ -5। अब डी वाई स्क्वायर कर लेते हैं तो 9 16 1 25 9 1 1 16 9 एंड 4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा समेशन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 91। और फिर एक कॉलम हमें और बनाना पड़ेगा, वो होगा डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लायर। तो डी एक्स हमारा यहाँ से और डी वाई हम यहाँ से लेकर मल्टीप्लायर करेंगे तो ये हो जाएगा 39 -12, फिर -4, देन 100, देन 102 3 14 और 88 57 और 8। इसका हम जोड़ करेंगे तो समेशन डी एक्स डी वाई हो जाएगा आपका 395। अब हमें जो चाहिए वह जो आर है हमारा सहसंबंध गुणांक, उसका सूत्र है समेशन डी एक्स डी वाई माइनस एन एक्स बार माइनस ए वाई बार माइनस ए डिवाइडेड बाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो चूँकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए समांतर माध्य निकालना पड़ेगा तो हम समांतर माध्य एक्स का निकालते हैं। वह आ जाएगा एक्स बार इजिकल टू ए प्लस काल्पनिक माध्य से लिया गया है समेशन डी एक्स अपॉन एन, और ये है 381 प्लस डी एक्स था 2 डिवाइडेड बाई 10, और ये हो जाएगा 281.2। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो कि डायरेक्ट मेथड में अपन ने पहले देखा ही है, समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, वह है अंडरूट जो आपका आया 2816 डिवाइडेड बाई एन 10 है माइनस 2/10 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आता है 16.78। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम y का भी ज्ञात कर लेते हैं। y का समांतर माध्य हो जाएगा a प्लस समेशन डी वाई अपॉन एन। ए यहाँ पर अपन ने माना था 25 प्लस डी वाई माइनस के हैं 5 अपॉन 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 24.5। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वही फार्मूला समेशन डी वाई का होल स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन और समेशन डी वाई बटा एन का होल स्क्वायर। और दिस इज जैसे समेशन डी वाई स्क्वायर 91 है,
एन 10 है माइनस समेशन डी वाई माइनस के 5 है डिवाइडेड बाई 10 और फिर इसका अंडरूट, और ये करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 2.974। इस तरह की इन समस्त वैल्यू को अपने को इस फॉर्मूले में रखनी होगी। और इस फॉर्मूले में यदि हम रखते हैं, जैसा कि मैं यहाँ रख रहा हूँ आपके सुविधा के लिए, वो है आपका डी एक्स डी वाई 395 इंटू 10 माइनस 2 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2816 इंटू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, जैसा कि आपको ये यहाँ फॉर्मूले में है उसके अकॉर्डिंग जैसे अपन चल रहे हैं। ये भी है, नहीं तो आप डायरेक्ट इस सूत्र में, इसी सूत्र में इसकी वैल्यू पुट अप कर दें। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स हमारे पास में है, डी एक्स डी वाई 395 हो जाएगा 395, एन 10 है, एक्स बार अपॉन ए जो आपका वो ले रखा है आपका डी एक्स डी आई वाई हो जाएगा, और ये जो है वो आपका समेशन डी वाई हो जाएगा। और इसे आप इक्वेशन में रख करके देख लें तो हमारा आर जो होगा वह होगा 0.79, इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो 0.79 होगा। आप देख लेना, फॉर्मूले में ज़्यादा कठिन नहीं है। आर इजिकल टू आप रखेंगे तो 0.79, जो कि 0.75 से +1 के बीच में है। अतः इन श्रेणियों में रोजगार और गांठों के उपभोग में गहरा संबंध है। धन्यवाद विद्यार्थियों, हमने ये शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप इसे हल करें। यदि किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो टेलीफोन से वापस संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।